हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। ये सेशन कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का है, पाठ 3 नागरिक शास्त्र का है, पाठ 3 लोकतंत्र और विविधता से है। इसका एक सेशन आपके पास पहुंच गया है। बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला का पहला सेशन आपके पास पहुंच गया है। ये दूसरा सेशन जा रहा है। इसमें बहुविकल्पी प्रश्न भी हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न भी हैं और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी हैं। तो चलिए पहले बहुविकल्पी प्रश्नों को चालू करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्नों में पहला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी पीटर नॉर्मन को अपने निर्णय की क्या कीमत चुकानी पड़ी? प्रश्न नंबर 1, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी पीटर नॉर्मन को अपने निर्णय की क्या कीमत चुकानी पड़ी? तो देश से निकाल दिया गया था, या जेल में डाल दिया गया था, या फांसी पर चढ़ा दिया गया, या अगले ओलंपिक में ऑस्ट्रेलिया की टीम में जगह नहीं दी गई। प्रश्न नंबर 1, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी पीटर नॉर्मन को अपने निर्णय की क्या कीमत चुकानी पड़ी? देश से निकाल दिया गया, जेल में डाल दिया गया, फांसी पर चढ़ा दिया गया, या अगले ओलंपिक में ऑस्ट्रेलिया की टीम में जगह नहीं दिया गया। तो प्रश्न नंबर 1, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी पीटर नॉर्मन को अपने निर्णय की कीमत चुकानी पड़ी। अगले ओलंपिक में ऑस्ट्रेलिया की टीम में जगह नहीं दी गई। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, कालोर्स और स्मिथ में एक समानता थी, दोनों अफ्रो अफ्रीकी थे। कालोर्स और स्मिथ में एक समानता थी, दोनों अफ्रो अमेरिकी थे। पीटर नॉर्मन क्या था? पीटर नॉर्मन क्या था? अमेरिकी थे, अफ्रीकी थे, श्वेत थे, या अश्वेत थे? प्रश्न नंबर 2, कालोर्स और स्मिथ में एक समानता थी, दोनों अफ्रो अमेरिकी थे। पीटर नॉर्मन क्या था? अमेरिकी था, अफ्रीकी था, श्वेत थे, या श्वेत थे? तो पीटर नॉर्मन श्वेत थे। पीटर नॉर्मन श्वेत थे। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 3, कालोर्स, स्मिथ, पीटर तीनों में एक समानता क्या थी? कालोर्स, स्मिथ, पीटर तीनों में एक समानता क्या थी? तीनों अश्वेत थे, या तीनों गरीब थे, या तीनों को फांसी पर चढ़ाया गया, या तीनों नस्ल आधारित भेदभाव के खिलाफ थे? प्रश्न नंबर 3, कालोर्स, स्मिथ, पीटर तीनों में एक समानता क्या थी? तो तीनों में एक समानता थी, तीनों नस्ल आधारित भेदभाव के खिलाफ थे। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 4, किस देश में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच भारी मारकाट चलती रही? प्रश्न नंबर 4, किस देश में
कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच भारी मारकाट चलती रही। अमेरिका में या इंग्लैंड में मारकाट चलती रही, या नीदरलैंड में, या उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच भारी मारकाट चलती रही। किस देश में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच भारी मारकाट चलती रही? तो ये उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच भारी मारकाट चलती रही। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। हम सभी लोग इनमें से किसका चुनाव अपनी पसंद से करते हैं? हम सभी लोग इनमें से किसका चुनाव अपनी पसंद से करते हैं? पढ़ाई के विषय का चुनाव, या पेशा रोजगार का चुनाव? पेशा रोजगार का चुनाव, पेशा रोजगार का चुनाव, या खेल का चुनाव, या ये सभी में अपनी पसंद से करते हैं? प्रश्न नंबर 5, हम सभी लोग इनमें से किसका चुनाव अपनी पसंद से करते हैं? तो हम सभी लोग अपनी पसंद से पढ़ाई के विषय को चुनते हैं, पेशा या रोजगार अपनी पसंद का करते हैं, खेल अपनी पसंद का खेलते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। प्रश्न नंबर 6वां देखते हैं। सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक अभियंताओं रिक्त स्थान हो जाते हैं। ऊपर और बड़े, बड़े और छोटे, छोटे और नीचे, या इनमें से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 6, सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक अभियंताओं से रिक्त स्थान हो जाते हैं। तो ये अंतर कब होता है? जब अनेक अभियंताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं, ऊपर और बड़े रिक्त स्थान की पूर्ति में हो जाते हैं, तब सामाजिक विभाजन होता है। तो प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 7, उत्तरी आयरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच रिक्त स्थान फिर है। उत्तरी आयरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच खाली स्थान है। समानता है, असमानता है, आस्था है, या इनमें से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 7, उत्तरी आयरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच गहरी असमानता रही। असमानता ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 8, लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बीच रिक्त स्थान का माहौल होता है। तो लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बीच कैसा माहौल होता है? ये सीधा सीधा प्रश्न है। दोस्ती का माहौल रहता है, प्रतिद्वंदिता का माहौल रहता है, आपसी विश्वास का माहौल रहता है, या आपसी भाईचारे का माहौल रहता है? प्रश्न नंबर 8, लोकतंत्र में विभिन्न
राजनीतिक पार्टियों के बीच रिक्त स्थान का माहौल होता है। तो विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंदिता का माहौल रहता है। प्रतिद्वंदिता का माहौल रहता है। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 9 पे चले जाएं। आयरलैंड गणराज्य मुख्यतः रिक्त स्थान बाहुल्य है। प्रश्न नंबर 9 आयरलैंड गणराज्य मुख्यतः बाहुल्य है। प्रोटेस्टेंट बाहुल्य है या कैथोलिक बाहुल्य है या मुस्लिम बाहुल्य है या इनमें से कोई नहीं। तो आयरलैंड गणराज्य मुख्यतः बाहुल्य है तो कैथोलिक बाहुल्य है। आयरलैंड गणराज्य मुख्यतः कैथोलिक बाहुल्य है। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 10 ब्रिटेन मुख्यतः रिक्त स्थान देश है। कैथोलिक देश है, यहूदी देश है, प्रोटेस्टेंट देश है या मुस्लिम देश है। प्रश्न नंबर 10 ब्रिटेन मुख्यतः देश है। कैथोलिक, यहूदी, प्रोटेस्टेंट या मुस्लिम। तो ब्रिटेन मुख्यतः प्रोटेस्टेंट देश है। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्ट के मध्य रिक्त स्थान में हुए शांति समझौते में दोनों पक्षों ने हिंसक आंदोलन बंद करने की बात स्वीकार की। ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्ट के मध्य किस सन में, सन पूछा जा रहा है आपसे, रिक्त स्थान में सन भरा जाएगा, किस सन में हुए शांति समझौते से दोनों पक्षों ने हिंसक आंदोलन बंद करने की बात स्वीकार की। देखते हैं भाई, ये कब समझौता हुआ? 1996 में समझौता हुआ या 1997 में समझौता हुआ या 1998 में समझौता हुआ या 1999 में समझौता हुआ। तो दोनों के बीच ये समझौता हुआ था 1998 में। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 12 देखें, इनमें से क्या सामाजिक विभाजन की राजनीति का आयाम है? प्रश्न नंबर 12 इनमें से क्या सामाजिक विभाजन की राजनीति का आयाम है? लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना, किसी समुदाय की मांगों को राजनीतिक दल कैसे उठा रहे हैं, सरकार का रुख या उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 12 इनमें से क्या सामाजिक विभाजन की राजनीति का आयाम है? लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना, किसी समुदाय की मांगों को राजनीतिक दल कैसे उठा रहे हैं, सरकार का रुख या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 13
प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का कारण क्या है? निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का कारण क्या है? धर्म है, भाषा है, ए और बी दोनों है, उपर्युक्त विषय, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त कोई नहीं। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का कारण क्या है? धर्म है, भाषा है, ए और बी दोनों हैं, या उपर्युक्त कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, धर्म और भाषा दोनों। प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। चलिए भाई, बहुविकल्पी प्रश्न पूरे हो गए। आप लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखें। लघु उत्तरीय प्रश्न जो रखे गए हैं, अगर ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आते हैं तो बहुविकल्पीय प्रश्नों को जोड़कर इनकी व्याख्या को बढ़ाकर आप दीर्घ उत्तरीय बना लेना। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न केवल एक रखा हूँ, लघु उत्तरीय प्रश्न 7 रखे हैं, वो भी स्क्रीन पर आपको एक आधार प्रस्तुत किया हूँ, उनको बड़ा करना आप बहुविकल्पी प्रश्नों के द्वारा बड़ा करना है। वो आपकी समझदारी पर है कि आप बहुविकल्पी प्रश्नों की तैयारी कैसे किए हैं, कितनी तैयारी आपकी हुई है। तो प्रश्न देखते हैं बहुविकल्पी में। प्रश्न नंबर 1, राजनीति में जाति किस प्रकार अनेक रूप ले सकती है? राजनीति में जाति किस प्रकार अनेक रूप ले सकती है? उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, राजनीति में जाति किस प्रकार अनेक रूप ले सकती है? उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। चलिए भाई, व्याख्या देखते हैं। राजनीति जाति निम्न प्रकार अनेक रूप बदल सकती है। राजनीति में जाति निम्न प्रकार अनेक रूप बदल सकती है। नंबर 1 पे आ जाएंगे। जाति के अंतर की राजनीति, राजनीति को लक्ष्य बनाकर अलग अलग सामूहिक राजनीतिक विचार बनाकर विभिन्न राजनीतिक दलों का वोट बैंक बन जाती हैं। जात के अंतर की राजनीति को लक्ष्य बनाकर अलग अलग सामूहिक राजनीतिक विचार बनाकर विभिन्न राजनीतिक दलों का वोट बैंक बन जाती है। दूसरा देखते हैं, प्रत्येक जाति अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए राजनीतिक दलों का गठन कर चुनावी राजनीति करने लगती है। प्रत्येक जाति अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए राजनीतिक दलों का गठन कर चुनावी राजनीति करने लगती है। तीसरा देखें, कोई भी एक जाति वोट बैंक बनकर भी सत्ता पर अधिकार नहीं जमा सकती है, अतः वह जातीय तोल मोल की राजनीति करने पर उतारू हो जाती है। कोई भी एक जाति
वोट बैंक बनकर भी सत्ता पर अधिकार नहीं जमा सकती है, अतः वह जातीय तोल मोल की राजनीति करने पर उतारू हो जाती है। चौथा देखें, जाति में जब भी अगड़ा पिछड़ा वर्ग बन जाते हैं, जाति में जब भी अगड़ा पिछड़ा वर्ग बन जाते हैं, तब जाति राजनीतिक दलों के साथ मिलकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लग जाती हैं। जाति में जब भी अगड़ा पिछड़ा वर्ग बन जाते हैं, तब जाति राजनीतिक दलों के साथ मिलकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लग जाती हैं। प्रश्न नंबर 2 पे आ जाएं। भारत में जाति प्रथा का राजनीतिक और सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है? भारत में जाति प्रथा का राजनीतिक और सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है? उत्तर देखें। भारत में जाति प्रथा आज भी समूल रूप से समाप्त नहीं हुई है। भारत में जाति प्रथा आज भी समूल रूप से समाप्त नहीं हुई है, अतः इसका राजनीतिक और सामाजिक जीवन पर प्रभाव इस प्रकार पड़ा है। भारत में जाति प्रथा आज भी समूल रूप से समाप्त नहीं हुई है, अतः इसका राजनीतिक और सामाजिक जीवन पर प्रभाव इस प्रकार पड़ा है। नंबर 1 देखें, जाति प्रथा के कारण राजनीतिक दल स्वयं को उसी के अनुरूप ढालकर जाति विशेष के हितों की बात करने लगते हैं। जाति प्रथा के कारण राजनीतिक दल स्वयं को उसी के अनुरूप ढालकर जाति विशेष के हितों की बात करने लगते हैं। दूसरा देखें, जाति प्रथा के कारण राजनीतिक दल परस्पर बंटकर जातिवाद की राजनीति करने पर बल देते हैं। जाति प्रथा के कारण राजनीतिक दल परस्पर बंटकर जातिवाद की राजनीति करने पर बल देते हैं। तीसरा देखें, जाति प्रथा के कारण अनेक छोटे छोटे सामाजिक समूह बन जाते हैं, जो हाशिए पर रहकर अपनी मांगों की ओर सरकार का ध्यान खींचते हैं। जाति प्रथा के कारण अनेक छोटे छोटे सामाजिक समूह बन जाते हैं, जो हाशिए पर रहकर अपनी मांगों की ओर सरकार का ध्यान खींचते हैं। चौथा देखें, जाति प्रथा के कारण समाज का विभाजन हो जाने से समाज में सांप्रदायिक संघर्ष छिड़ जाते हैं, जो कभी कभी भीषण रक्तपात का कारण बन जाते हैं। जाति प्रथा के कारण
समाज का विभाजन हो जाने से समाज में सांप्रदायिक संघर्ष छिड़ जाते हैं, जो कभी कभी भीषण रक्तपात का कारण बन जाते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखें। सामाजिक विविधताएं लोकतंत्र को कैसे सुदृढ़ बनाती हैं? सामाजिक विविधताएं लोकतंत्र को कैसे सुदृढ़ बनाती हैं? तो चलिए प्रश्न नंबर 3 की व्याख्या देखें। प्रश्न नंबर 3, यह कथन एकदम सत्य है, यह कथन एकदम सत्य है कि हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का कारण न होकर लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाती हैं, क्योंकि यह कथन एकदम सत्य है कि हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का कारण न होकर लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाती हैं, क्योंकि नंबर 1 देखें। सामाजिक विभिन्नताएं राजनीतिक विभाजन को जन्म देते हैं। सामाजिक विभिन्नताएं राजनीतिक विभाजन को जन्म देते हैं। यह राजनीतिक इकाइयां लोगों के हितों की सुरक्षा करके लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाती हैं। सामाजिक विभिन्नताएं राजनीतिक विभाजन को जन्म देते हैं। यह राजनीतिक इकाइयां लोगों के हितों की सुरक्षा करके लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाती हैं। दूसरा देखें। क्षेत्रीयता के आधार पर सामाजिक विभाजन स्थिर नहीं होता। क्षेत्रीयता के आधार पर सामाजिक विभाजन स्थिर नहीं होता। सभी क्षेत्रों के लोग विभिन्नताओं के होते हुए भी भावनात्मक एकता से जुड़कर राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुदृढ़ बनाते हैं। क्षेत्रीयताओं के आधार पर सामाजिक विभाजन स्थिर नहीं होता है। सभी क्षेत्रों के लोग विभिन्नताओं के होते हुए भी भावनात्मक एकता से जुड़कर राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुदृढ़ बनाते हैं। प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, मैक्सिको ओलंपिक में अफ्रो अफ्रीकी धावकों ने अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का ध्यान खींचने के लिए क्या उपाय किया? प्रश्न नंबर 4, मैक्सिको ओलंपिक में अफ्रो अफ्रीकी धावकों ने अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का ध्यान खींचने के लिए क्या उपाय किया? व्याख्या देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का ध्यान खींचने के लिए मैक्सिको ओलंपिक में अफ्रो अफ्रीकी धावकों ने निम्नलिखित उपाय किए। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का ध्यान
खींचने के लिए मैक्सिको ओलंपिक में अफ्रो अफ्रीकी धावकों ने निम्नलिखित उपाय किए। नंबर 1, क्या उपाय किया? दोनों धावकों ने जूते नहीं पहने। दोनों धावकों ने जूते नहीं पहने तथा मात्र मोजे पहनकर पुरस्कार लिए, ताकि लोग समझ जाएं कि अमेरिकी अश्वेत निर्धन हैं। दोनों धावकों ने जूते नहीं पहने तथा मात्र मोजे पहनकर पुरस्कार लिए, ताकि लोग समझ जाएं कि अमेरिकी अश्वेत निर्धन हैं। दूसरा, क्या उपाय किया? स्मिथ ने अपने गले में काला मफलर डाला, जो अश्वेतों के गौरव का प्रतीक था, ताकि लोग समझें कि अश्वेत भी गौरवपूर्ण हैं। स्मिथ ने अपने गले में काला मफलर डाला, जो अश्वेतों के गौरव का प्रतीक था, ताकि लोग समझें कि अश्वेत भी गौरवपूर्ण हैं। तीसरा, क्या उपाय किया? कालोर्स ने आंदोलन में मारे गए लोगों की याद में काले मनकों की माला पहनी। कालोर्स ने आंदोलन में मारे गए लोगों की याद में काले मनकों की माला पहनी। चौथा उपाय क्या है? ये चौथा उपाय भाई, चौथा उपाय, इन सभी क्रियाकलापों से अफ्रो अमेरिकी खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने मुट्ठियां बांधकर अश्वेतों की शक्ति का प्रदर्शन किया। इन सभी क्रियाकलापों से अफ्रो अमेरिकी खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने मुट्ठियां बांधकर अश्वेतों की शक्ति का प्रदर्शन किया। देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या है भाई। प्रश्न नंबर 5, सामाजिक विभाजन विश्व के अधिकांश देशों में पाया जाता है। इस कथन का विश्लेषण कीजिए। प्रश्न नंबर 5, सामाजिक विभाजन विश्व के अधिकांश देशों में पाया जाता है। इस कथन का विश्लेषण कीजिए। तो प्रश्न नंबर 5 की व्याख्या देखें, उत्तर देखें भाई। विश्व का कोई भी देश, छोटा हो या बड़ा, सभी में सामाजिक विभाजन पाया जाता है। विश्व का कोई भी देश, छोटा हो या बड़ा, सभी में सामाजिक विभाजन पाया जाता है। इसके लिए निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं। इसके लिए निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं। नंबर 1, विश्व के सभी लोकतांत्रिक देशों में सामाजिक मतभेद
या फूट सामाजिक विभाजन का कारण बनती हैं। भारत भी इस दोष से अछूता नहीं है। विश्व के सभी लोकतांत्रिक देशों में सामाजिक मतभेद या फूट सामाजिक विभाजन का कारण बनती हैं। भारत भी इस दोष से अछूता नहीं है। दूसरा देखते हैं, प्रायः विश्व के सभी देशों में भय व्याप्त होता है। प्रायः विश्व के सभी देशों में भय व्याप्त होता है तथा शांति बनाए रखने के लिए बल का प्रयोग किया जाता है शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बल का प्रयोग किया जाता है। अतः इसे जन चेतना और मानसिक शांति में अवरोध उत्पन्न हो जाने से सामाजिक विभाजन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। प्रायः विश्व के सभी देशों में भय व्याप्त होता है तथा शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बल का प्रयोग किया जाता है। अतः इसे जन चेतना और मानसिक शांति में अवरोध उत्पन्न हो जाने से सामाजिक विभाजन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तीसरा देखते हैं, विश्व के सभी देशों में जाति, धर्म, लिंग, वंश, भाषा तथा क्षेत्र की विषमताएं पाई जाती हैं, जिससे समाज में विभाजन हो जाना स्वाभाविक है। विश्व के सभी देशों में जाति, धर्म, लिंग, वंश, भाषा तथा क्षेत्र की विषमताएं पाई जाती हैं, जिससे समाज में विभाजन हो जाना स्वाभाविक है। भाषा, धर्म, चौथा देख लें, भाषा, धर्म, आचार, विचार और संस्कृति में बहुसंख्यक वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग में मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं, जो संघर्ष को जन्म देकर सामाजिक बंटवारे का कारण बन जाते हैं। चौथा देखें, भाषा, धर्म, आचार, विचार और संस्कृति में बहुसंख्यक वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग में मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं, जो संघर्ष को जन्म देकर सामाजिक बंटवारे का कारण बन जाते हैं। प्रश्न नंबर 6वां देखते हैं। 6वां प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 6, सामाजिक भेदभाव का क्या आशय है, इसके कारण तथा इसे समाप्त करने के उपाय सुझाएं। प्रश्न नंबर 6, सामाजिक भेदभाव का क्या आशय है, इसके कारण बताएं तथा इसे समाप्त करने के उपाय सुझाएं। उत्तर देखते हैं, सामाजिक भेदभाव का आशय क्या है? सामाजिक भेदभाव का आशय क्या है? समाज में भ्रष्टाचार, निकम्मेपन तथा धूर्तता के कारण जन समुदायों में कटुता, द्वेष तथा विभेद उत्पन्न होने की स्थिति को सामाजिक भेदभाव कहा जाता है। सामाजिक भेदभाव से राष्ट्र का बंटवारा तक हो जाता है। समाज में भ्रष्टाचार, निकम्मेपन तथा धूर्तता के कारण जन समुदायों में कटुता, द्वेष तथा विभेद उत्पन्न होने की स्थिति को सामाजिक भेदभाव कहा जाता है। सामाजिक भेदभाव से
राष्ट्र का बंटवारा तक हो जाता है। सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति के कारण क्या हैं? सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति के कारण क्या हैं? तो सामाजिक भेदभाव को जन्म देने वाले कारक निम्नलिखित हैं। सामाजिक भेदभाव को जन्म देने वाले कारक निम्नलिखित हैं। नंबर 1, देश में जातीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं। देश में जातीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं, अतः एक जाति दूसरी जाति के साथ समन्वय नहीं कर पाती है। अतः एक जाति दूसरी जाति के साथ समन्वय नहीं कर पाती है, जिससे समाज भेदभाव से ग्रसित हो जाता है। जिससे समाज भेदभाव से ग्रसित हो जाता है। दूसरा देखते हैं, एक देश में अनेक भाषा भाषी लोग रहते हैं। एक देश में अनेक भाषा भाषी लोग रहते हैं। एक भाषा समूह दूसरे को अपने से पृथक मानने लगता है। अतः भाषावाद के कारण समाज में विभिन्नता उत्पन्न होने पर समाज भेदभाव का शिकार बन जाता है। एक देश में अनेक भाषा भाषी लोग रहते हैं। एक भाषा समूह दूसरे को अपने से पृथक मानने लगता है। अतः भाषावाद के कारण समाज में विभिन्नता उत्पन्न होने पर समाज भेदभाव का शिकार बन जाता है। तीसरा देखते हैं, एक राष्ट्र में अनेक धर्म और संस्कृतियों के लोग निवास करते हैं। एक राष्ट्र में अनेक धर्म और संस्कृतियों के लोग निवास करते हैं। इनमें जब भी धर्म और संस्कृति के नाम पर संघर्ष होता है तो समाज में भेदभाव उत्पन्न हो जाता है। राष्ट्र में अनेक धर्म और संस्कृतियों के लोग निवास करते हैं। इनमें जब भी धर्म और संस्कृति के नाम पर संघर्ष होता है तो समाज में भेदभाव उत्पन्न हो जाता है। इसके उपाय क्या हैं? सभी धर्म को समभाव की दृष्टि से देखा जाए, अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित किया जाए, जातिवाद को समूल नष्ट किया जाए। ऐसे उपायों के द्वारा एक राष्ट्र में एक ही धर्म, एक ही जात, एक ही संस्कृति के लोग का रहना स्वाभाविक होगा। परंतु इस समय, इस कठिन दौर में ये संभव नहीं है। प्रश्न नंबर 7वां देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, सामाजिक विभिन्नताओं और टकराव की विस्तार पूर्वक समीक्षा कीजिए। सामाजिक विभिन्नताओं और टकराव की विस्तार पूर्वक समीक्षा कीजिए। चलते हैं भाई, सामाजिक विभिन्नताओं से आशय क्या है देखते हैं। समाज में विभिन्नताएं पाई जाती हैं, अतः जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय, क्षेत्र तथा भाषा क्षेत्र की विविधताओं से आशय सामाजिक विविधताओं से लगाया जाता है। सामाजिक विविधताओं की गूंज राजनीति क्षेत्रों में भी सुनाई पड़ती है। समाज में विभिन्नताएं पाई जाती हैं, अतः जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय, क्षेत्र तथा भाषा क्षेत्र की
विविधताओं से आशय सामाजिक विविधताओं से लगाया जाता है। सामाजिक विविधताओं की गूंज राजनीतिक क्षेत्रों में भी सुनाई पड़ती हैं। राजनीतिक विभाजन से प्रजातंत्र सुदृढ़ भी होता है और दुर्बल भी। राजनीतिक विभाजन से प्रजातंत्र सुदृढ़ भी होता है और दुर्बल भी। सामाजिक विभिन्नता विश्व के हर छोटे बड़े देश में पाई जाती है। सामाजिक विभिन्नता विश्व के हर छोटे बड़े देश में पाई जाती है। उनसे देश में समन्वय भी होता है और टकराव। उनसे देश में समन्वय भी होता है और टकराव भी। टकराव से आशय देखते हैं भाई, टकराव से आशय क्या है। तो समाज में लोग जब जाति, धर्म और संस्कृति के पृथक पृथक क्षेत्रों में बांटकर संघर्ष करने लगते हैं, तब उस स्थिति को सामाजिक टकराव कहा जाता है। समाज में लोग जब जाति, धर्म और संस्कृति के पृथक पृथक क्षेत्रों में बांटकर संघर्ष करने लगते हैं, तब उस स्थिति को सामाजिक टकराव कहा जाता है। समाज में सामाजिक विभाजन की खाई जितनी बड़ी होती है, समाज में सामाजिक विभाजन की खाई जितनी बड़ी होती है, टकराव की स्थिति भी उतनी ही भयावह होती है। टकराव की स्थिति भी उतनी ही भयावह होती है। जातिवाद, संप्रदाय और राजनीतिक हित समाज में टकराव को उत्पन्न करते हैं। जातिवाद, संप्रदाय और राजनीतिक हित समाज में टकराव को उत्पन्न करते हैं, जिनका शमन करने के लिए सरकार को बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। जिनका शमन करने के लिए सरकार को बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। श्रीलंका में जातीय टकराव गृह युद्ध का कारण बना। श्रीलंका में जातीय टकराव गृह युद्ध का कारण बना, जबकि अमेरिका में श्वेत अश्वेत का टकराव नागरिक अधिकार आंदोलन का जनक बना। जबकि अमेरिका में श्वेत अश्वेत का टकराव नागरिक अधिकार आंदोलन का जनक बना। हर सामाजिक टकराव मात्र संघर्ष और फूट को ही जन्म नहीं देता। हर सामाजिक टकराव मात्र संघर्ष और फूट को ही जन्म नहीं देता, वरन यह राष्ट्रीय एकता और अखंडता को भी अस्थायी बना देता है। वरन यह राष्ट्रीय एकता और अखंडता को भी अस्थायी बना देता है। तो ये 7 प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न थे। अगर ये प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न दीर्घ उत्तरीय में अगर पूछ लिए जाते हैं, प्रश्न दीर्घ उत्तरीय में आ जाता है, तो बहुविकल्पीय प्रश्नों को जोड़ करके इन लघु उत्तरीय प्रश्नों को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बना देना है। इसलिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में केवल एक ही प्रश्न रखा हूँ। वो प्रश्न है, देख लेते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला ही प्रश्न, एक ही प्रश्न है, सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम तय करने वाले 3 कारकों की चर्चा करें। सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम तय करने वाले 3 कारकों की चर्चा करें। इसका उत्तर देखते हैं। सामाजिक विभाजनों की
राजनीति का परिणाम 3 कारकों पर निर्भर करता है। सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम 3 कारकों पर पड़ता है। नंबर 1 देखें, लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना। लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना। यदि लोग स्वयं को सबसे विशिष्ट और अलग मानने लगते हैं, यदि लोग स्वयं को सबसे विशिष्ट और अलग मानने लगते हैं, तो उनके लिए दूसरों के साथ तालमेल बैठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यदि लोग स्वयं को सबसे विशिष्ट और अलग मानने लगते हैं, तो उनके लिए दूसरों के साथ तालमेल बैठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यदि लोग अपनी बहुस्तरीय पहचान के प्रति सचेत हैं, यदि लोग बहुस्तरीय पहचान के प्रति सचेत हैं और उन्हें राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा या सहयोगी मानते हैं, यदि लोग अपनी बहुस्तरीय पहचान के प्रति सचेत हैं और उन्हें राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा या सहयोगी मानते हैं, तब कोई समस्या नहीं होती है। जैसे बेल्जियम के लोगों में भाषाई विविधता के बावजूद वह अपने को बेल्जियाई ही मानते हैं। इससे उन्हें देश के साथ साथ रहने में मदद मिलती है। भारत में भी लोग स्वयं को पहले भारतीय मानते हैं, फिर किसी प्रदेश, क्षेत्र या धार्मिक सामाजिक समूह का सदस्य। भारत में भी लोग स्वयं को पहले भारतीय मानते हैं, फिर किसी प्रदेश, क्षेत्र या धार्मिक सामाजिक समूह का सदस्य। दूसरा देख लेते हैं, राजनीतिक दलों की भूमिका। दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है, किसी समुदाय की मांगों को राजनीतिक दल कैसे उठा रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है, किसी समुदाय की मांगों को राजनीतिक दल कैसे उठा रहे हैं। संविधान की सीमाओं में आने वाली और दूसरे समुदाय को नुकसान न पहुंचाने वाली मांगों को मान लेना आसान है। श्रीलंका में केवल सिंहलियों के लिए ही काम करने की नीति तमिल समुदाय की पहचान और हितों के खिलाफ थी। सरकार का रुख क्या है भाई? तीसरा देखते हैं, सरकार इन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करती है।
सरकार इन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करती है, यह महत्वपूर्ण है। यदि शासन सत्ता में साझेदारी करने को तैयार हो और अल्पसंख्यक समुदाय की उचित मांगों को पूरा करने का प्रयास ईमानदारी से किया जाए, तो सामाजिक विभाजन मुल्क के लिए खतरा नहीं बनते। यदि शासन सत्ता में साझेदारी करने को तैयार हो और अल्पसंख्यक समुदाय की उचित मांगों को पूरा करने का प्रयास ईमानदारी से किया जाए, तो सामाजिक विभाजन मुल्क के लिए खतरा नहीं बनते। यदि शासन राष्ट्रीय एकता के नाम पर किसी ऐसी मांग को दबाना शुरू कर देता है जो अक्सर उल्टे और नुकसानदेह परिणाम ही निकलते हैं, ताकत के दम पर एकता बनाने की कोशिश विभाजन की ओर ले जाती है। विभाजन की ओर ले जाती है। जहाँ तक लास्ट में लिखेंगे, ये सब लिखने के बाद लास्ट में लिखेंगे, जहाँ तक हमारा विचार है, ऐसा ही लिखना है, ऐसा ही याद करना है। जहाँ तक हमारा विचार है, लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति एक सामान्य बात है। जहाँ तक हमारा विचार है, लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति एक सामान्य बात है और यह एक स्वस्थ राजनीति का लक्षण भी हो सकता है। राजनीति में विभिन्न तरह के सामाजिक विभाजनों की अभिव्यक्ति से ऐसे विभाजनों के बीच संतुलन पैदा करने का काम भी करती है। इस स्थिति में लोकतंत्र मजबूत ही होता है। ये लास्ट में उत्तर देने के बाद लास्ट में ज़रूर लिखेंगे, जहाँ तक हमारा विचार है, लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति एक सामान्य बात है और यह एक स्वस्थ राजनीति का लक्षण भी हो सकता है। राजनीति में विभिन्न तरह के सामाजिक विभाजनों की अभिव्यक्ति से ऐसे विभाजनों के बीच संतुलन पैदा करने का काम भी करती है। इस स्थिति में लोकतंत्र मजबूत ही होता है। तो चलिए भाई, इस सेशन में इसका पहला सेशन आपके पास पहुंच गया है। दूसरे सेशन में बहुविकल्पी प्रश्न भी थे, लघु उत्तरीय प्रश्न भी थे और एक प्रश्न दीर्घ उत्तरीय भी था। अगर लघु उत्तरीय प्रश्न दीर्घ उत्तरीय में पूछे जाएंगे पेपर में, परीक्षा में, अगर लघु उत्तरीय प्रश्न दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में आ जाते हैं तो आप बहुविकल्पी प्रश्नों के द्वारा उन उत्तरों को बढ़ा करके दीर्घ उत्तरीय 3-4 पेज में कर देना है। लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की व्याख्या में स्क्रीन पर आपको एक आधार प्रस्तुत किया हूँ। आपको बहुविकल्पी प्रश्नों के द्वारा इन उत्तरों को, इन प्रश्नों की व्याख्याओं को बढ़ा करके ही लिखना है, बढ़ा करके ही याद करना है। तो चलिए अब इसी के साथ इस सेशन का समापन करते हैं। धन्यवाद।